ये तो हिम्मत है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कि इस नाजुक दौर में भी उनने पाकिस्तान को संभाला हुआ है। ये तो हिम्मत है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कि इस नाजुक दौर में भी, इस नाजुक वक्त में भी इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को संभाला है। और शाबाश जाती है इनकी जो कैबिनेट है, जो वजीर हैं, जो मशीर हैं, जो मिनिस्टर हैं, इन सब की कह लें कि ये अनथक मेहनत है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को संभाला हुआ है। कह लें बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब को मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा ने संभाल लिया। वफाक को कह लें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इनकी जो कैबिनेट है उनने संभाला हुआ है। तो नाज़रीन बहुत अच्छे से पाकिस्तान को कह लें कि इन्हें संभाल लिया है। पाकिस्तान जिस तरह के इमरान खान साहब भी कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। आज भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ नहीं मानते कि पाकिस्तान अंदर से मजबूत है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत है। आज भी वो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को मसनूई तरीके से चलाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान बहुत अच्छे से चल रहा है। और अभी कह लें कि कल की अगर बात की जाए तो 5 लाख शहबाज शरीफ साहब ने घर बनाने की कह लें कि जो मंसूबा है उसका इफ्तिताह कर दिया। 5 लाख घर बनेंगे जनाब उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, उनको 1 करोड़ रुपया कर्ज दिया जाएगा। और पहले 10 सालों में उनसे कोई ट्रस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई फालतू पैसे नहीं लिए जाएंगे। अगले जो 10 साल होंगे उसमें 5%, ठीक है जी, उस जो पैसे रह जाएंगे 5 सालों में, यानी कि फर्ज करें आपका 50 लाख चला गया है या 50 लाख बकाया है, तो उसमें आपको 5% गवर्नमेंट को या बैंकों को आपको पैसे थोड़े एक्स्ट्रा देने होंगे। लेकिन ये पैसे कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना किराए के घर पे रहते हैं, तो अगर आप अपने किराए के घर पे रहते हैं, मैं भी किराए के घर पे रहता हूँ, मैंने भी रात को ऑनलाइन जो है कि ये फॉर्म फिल किया है और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी ये घर मिले और ये पैसा मुझे मिले और मैं भी ये घर अपना बनाऊं। और कहा यह जाता है नाज़रीन के 50 लाख घर बनाए जाएंगे और 50 लाख जो घर होंगे ये उनको दिया जाएगा पैसा जिन लोगों के पास ना तो अपनी जमीन है ना अपना घर है। अच्छा, जिन लोगों के पास अपनी जमीन या अपना घर है वो इस मंसूबे से फायदा नहीं उठा सकेंगे और इस मंसूबे से वही शख्स फायदा उठा सकता है जिसकी अपनी जायदाद नहीं है या अपना घर नहीं है। तो कह लें कि पाकिस्तान अंदर से मजबूत है, तो इतने इतने बड़े मंसूबे लगाए जा रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े मंसूबे जी खैर पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है नून लीग तो जब भी आई है उसने आकर पहले गरीबों का ही सोचा है। जैसे 1992 में या 95 में, 97 में या 2001 में बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों को रोजगार दिया, येलो कैब दी 2001 या 2 में मेरा ख्याल है। फिर NTS जो गाड़ी थी वो दी, पहले येलो कैब दी, फिर मेरा ख्याल है ग्रीन कैप आ गई, फिर एक काली पीली कह लें कि एक टैक्सी आ गई। तो नून लीग ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, तो बहुत अच्छा जी। नून लीग अगर बात की जाए तो वो गुर्बत को समझती भी है और गरीबों को भी समझती है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि 100 दिन में मैं पाकिस्तान का नक्शा बदल दूंगा, फिर उन्होंने कहा 200 दिन में बदल दूंगा, इतने घर बना दूंगा, इतनी नौकरियां दूंगा, लेकिन वो कोई भी अपना वादा पूरा ना कर सके। ये वो हुकूमत है जिसने कोई वादा तो नहीं किया था, ठीक है, लेकिन वादों से ज्यादा अवाम को इन लोगों ने दे दिया, जिसमें साफ सुथरा पंजाब है, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा, फिर उसमें तीर आनी प्रोग्राम है, फिर अल्लाह आपका भला करे हेल्थ के हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से है, फिर फ्री मेडिसिन के हवाले से है। यार मैं कहता हूँ इतने काम मरियम नवाज साहबा ने कर दिए हैं कि आप उस मंसूबों को गिन भी नहीं सकते। अगर गिनने बैठ जाएं तो मेरा ख्याल आप भी परेशान हो जाएंगे और फिर आप परेशान इस वजह से हो जाएंगे कि इससे मुस्तफीद कैसे हुआ जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम की जो मौजूदा हुकूमत है उसने काम भी करके दिखाया है और कारकर्दगी भी करके दिखाई है। तो मैं कहता हूँ बहुत ही खुशाइन बात है जी कि ये जो काम हुए हैं। बात करेंगे नाजरीन आज हम ईरानी करेंसी के हवाले से। ईरानी करेंसी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिकन ईरानी डायलॉग हो रहे थे तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे को मशवरे देने शुरू कर दिए। मेरे भी बहुत अच्छे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुझे भी उन्होंने कहा जी कि सुल्तान साहब आप भी जो है ना कोई 2-4 करोड़ रुपया ले लें। तो ये है कि अगर आज आप कम पैसों में
लेते। उन दिनों में जो 1 करोड़ था मेरा ख्याल है 4,000 रुपये का था, और 16,000 रुपये का तकरीबन 4 करोड़ रुपया बन रहा था। तो उनने मुझे भी कहा जी आप ले लें ये पैसे, तो ये जब जंगबंदी हो जाएगी, सुलह हो जाएगी, तो ये जो पैसे हैं ये करोड़ों में आपके चले जाएंगे, जो आज हजारों लगाएंगे वो करोड़ों में चले जाएंगे। तो मेरे जाहिर बात है हमारे साफी भाई हैं, सीनियर हैं, तो उनने मुझे भी मशवरा दिया, तो मैंने भी थोड़े से पैसे ले लिए। अच्छा, अब जो खबरें आ रही हैं, अच्छा ये मैंने नहीं लिए, और भी बहुत सारे लोगों ने लिए हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने लिए हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो अमेरिका है या ईरान है, उनकी अगर बात की जाए तो उनमें आज से 1 हफ्ता पहले ये लग रहा था कि ये सुलह हो जाएगी, ये जंग बंद हो जाएगी। अगर आज बात की जाए, आज 2026 है, और आज की अगर बात की जाए तो ये जो सुलह है ये नहीं हो रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, समुद्री जितने भी रास्ते हैं उनको ब्लॉक करके बैठ गए हैं, और वो ये समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं कि ये जो मैं रास्ता ब्लॉक करूंगा फिर ये सीधे होंगे ईरानी। लेकिन ईरान वाले अपनी वो कह लें कि हार मान ही नहीं रहे। वो कह लें कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैं 18 घंटे का सफर करके पाकिस्तान आऊं, या हमारी कैबिनेट आए, या कह लें कि जेडी वेंस आए, तो बेहतर ये है कि आप एक फोन करें, फोन पे बात कर लेते हैं। तो जो ईरान है वो फोन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल कुछ खबर ऐसी आई थी कि कहा यह जा रहा था कि ईरानी हुकूमत की जानिब से एक अपना उनने कुछ शराइत जो है भेजी हैं अमेरिका को, उस पे अमेरिका ने कहा भाई मैं इन शराइत पे आपके साथ सुलह नहीं करूंगा। सबसे पहले यूरेनियम जो है वो इसमें अकाउंट है, ये पहले आपको मेरे हवाले करना पड़ेगा। लेकिन जो ईरानी हुकूमत है वो कहती है जी समुद्री रास्ते आप खोलें, फिर आए बैठ के डायलॉग करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं सबसे पहले बात इस पे होगी कि जो आपके पास 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम पड़ा हुआ है इस पे पहले आप बात करेंगे, फिर आगे बात चलेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको स्टेट ऑफ ट्रंप के नाम से एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी जारी कर दी है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। कल की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक क्लाशन को पकड़ी हुई थी, तो पीछे जो सारा पहले मंजर था वो जंग का मंजर था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं पूरी तैयारी में हैं, वो जंग लड़ना चाहते हैं। और अगर बात की जाए ईरानी हुकूमत की, तो जो हुकूमत है वो सुलह चाहती है, लेकिन जो ईरानी कह लें कि जो फौज है वो कहती है कि हम लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कह लें कि चंद ही रोज पहले अपने नाम रजिस्टर्ड करवाए हैं फौज में लड़ने के लिए। अवाम जो है, ईरानी अवाम जो है वो लड़ने मरने के लिए तैयार है, लेकिन सुलह के लिए तैयार नहीं है। तो जो सियासतदान है वहां के वो चाहते हैं कि ये सुलह होनी चाहिए। नाज़रीन, मैंने काफी अरसे से आपको ये बता रहा था, तकरीबन ये बताते बताते भी मेरी जबान भी थक गई है कि मैं आपको ये बता रहा था कि जो अमेरिका है उसने 2 कदम जो पीछे लिए। अब काफी सारे लोग ना ये कह रहे थे कि अमेरिका डर गया है, अमेरिका बुज़दिल है, ईरान बड़ा दलेर है, ईरान बिल्कुल डर नहीं रहा। तो जनाब कहते हैं कि जब शेर जो है ना वो 2 कदम जब पीछे लेता है ना तो बड़े हमले की तैयारी करता है, ठीक है, बड़ा उसने हमला करना होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये शेर वाली चाल चली है, उसने चंद कदम पीछे लिए। आज की जो ताज़ा तरीन खबर की अगर बात की जाए ना, तो आज क्या हुआ कि जो उनकी फौज है, फौज से उन्होंने मशवरा किया है कि हम सबसे अच्छा और सबसे मजबूत अटैक स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे कैसे कर सकते हैं, कैसे वहां से ईरान की जो ईरानी फौज है उसको भगा सकते हैं, कैसे उनको हम मार सकते हैं। तो आज की ये ताज़ा तरीन खबर है, और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो उनकी अस्करी क़यादत है, जो फौज है वो उनको ब्रीफ कर रही है, उसके ऊपर काफ़ी सारे उनको मशवरे भी दे रही है कि अगर हम इस तरह अटैक करें तो ये होगा, इस तरह अटैक करें तो इस तरह होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जी कोई 12 ऐसे मिसाइल हैं जिनकी एक मिसाइल की अगर बात की जाए ना जो लागत है वो 12 करोड़ डॉलर है। अब उनके भी जो रुख है ना उनने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ कर दी है। इसका मतलब है कि जो मैंने आपको पहले बातें बताई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है
वो किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जी बिल्कुल अपनी तैयारी कर ली है और वो अटैक के लिए बिल्कुल रेडी है। अब देखना ये है, अगर ईरानी हुकूमत की बात की जाए तो वो कहती है हम भी बिल्कुल रेडी हैं, हर लम्हा हर पल हम तैयार हैं जंग के लिए। तो अब देखना ये होगा कि ये जंग कब होती है और कैसे होगी। और इसी कशीदगी की वजह से अब हुआ क्या है, अब इसमें खाली पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ रही है। पूरी दुनिया इसकी लपेट में कैसे आ रही है जनाब? अब जुम्मे को, आज जुम्मे रात है, कल जुम्मा है। मैं नहीं समझता ये वीडियो आप कब देख रहे होंगे, ये तो आप जब देख रहे होंगे आपको पता चलेगा। कल जुम्मा है जनाब। तो कल पाकिस्तान वजीर आजम की जानिब से ऐलानात किए जाएंगे पेट्रोल के हवाले से। क्या पेट्रोल यहां पर खड़ा रहेगा, इसी प्राइस पे रहेगा, या फिर इसके रेट बढ़ जाएंगे? कम नहीं हो सकते, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है। फी बैरल जो है इस टाइम $109 $110 पे जा चुका है। अगर ये कहता कि ये रहता 85 या 86 या 87 पे, तो फिर मेरा ख्याल है कि रेट मजीद नीचे आता। और जैसे ही फी बैरल जो है तकरीबन चला जाता है 100 से ऊपर, तो फिर रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ना ही बढ़ना है। उसकी वजह यह है कि पहले भी कह लें कि जो रेट बढ़ा था, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कम किया था और बढ़ाकर कम किया था ना, तो ये नहीं कि जो बढ़ा हुआ था उसी को कम किया था। खैर मुख्तसर बात यह है 135 बढ़ा के 50 रुपए या 80 रुपए कम कर दिया था। तो मुख्तसर बात यह है कि अब पेट्रोल भी आपका बढ़ने जा रहा है। अगर अमेरिका और ईरान की जो जंग है इसमें कशीदगी कम नहीं होती, तो जो महंगाई का तूफान है ये खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आ रहा है। और अमेरिका में कहा यह जाता है कि तारीख में सबसे बुलंद तरीन जो इस टाइम पेट्रोल का रेट है, तारीख में पहली दफा हुआ है। अमेरिका में इतना महंगा कभी पेट्रोल नहीं हुआ। तो खैर कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, जब अमेरिका के पास अपना पेट्रोल है तो वहां पर इतना महंगा क्यों बिक रहा है? ये पॉलिसियां होती हैं जी, पॉलिसी के मुताबिक जो है कह लें कि जो प्राइस होती है वो चलती है। ये नहीं कि आपके अपने घर की चीज है तो उसको सूखे में खाना शुरू कर दो या फ्री में बांटना शुरू कर दो। खैर जो स्टेट होती है उसको पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए आपके ऊपर मेरे ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो हमारे ऊपर अजीबोगरीब के टैक्स लगाती रहती है। आप बिलों का अगर हिसाब लगाएं, बिजली के बिलों में ऐसे ऐसे टैक्स हैं जिन टैक्सों का हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे टैक्स जी अवाम के ऊपर लगा दिए जाते हैं और कहा यह जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो अवाम का ऐसे खून निचोड़ती है और उसमें कुछ भी नहीं छोड़ती, और हमेशा अवाम का ही खून निचोड़ा जाता है, तभी जाके गवर्नमेंट चलती है। तो खैर इंसान तो कह लें कि खामोश है, चुप है, गवर्नमेंट के आगे कोई बोल नहीं सकता। बोल के भी वो कर क्या लेगा? गरीब गरीब से गरीब तर हो गया, अमीर अमीर से अमीर तर हो चुका है। और पाकिस्तान में जैसा कि आपको मालूम है कि अभी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया है, कल जो है इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था। कुछ लोगों को 1-1 करोड़ के चेक दिए गए थे। और अब मैं यकीन करें मैं आपको बता दूं कि इतने लोग हैं, ये 50 लाख या 5 लाख से गुजारा नहीं चलेगा शहबाज शरीफ साहब। ये अब आपको बहुत ज्यादा इस मंसूबे को वसी करना पड़ेगा। जिस तरह सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा ने कह लें कि लोगों को अपनी छत अपना घर दिया, फिर जिसके पास अपना प्लाट था उनको पैसे दिए घर बनाने के लिए। तो इस तरह के मंसूबे अब आपको ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि जो कह लें कि जो मकान किराए पे लोग लगाते हैं, जिन लोगों ने जायदादें प्रॉपर्टियां अपनी बनाई हुई हैं, तो वो जो माफिया इतना मजबूत हो चुका है, जो घर 10 से 15 हज़ार रुपया जिसका रेंट बनता है उसका भी अब 30-30 35-35